है। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या? रिसीवर कहते हैं अर्थात साम्राज्य, सार्वजनिक धर्म, साम्राज्य तात्पर्य सभी राज्यों में होने वाला सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए यह धर्म है। कहते हैं क्या है ये? कहते हैं जिसको सदा से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी, इसलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ना हो सके। देख लीजिए कि आर्य या वैदिक धर्म के लिए किस प्रकार के ईश्वर की व्याख्या है। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, अर्थात सब जगह, सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में माना जाने के योग्य है। इसी का है साम्राज्य, सार्वजनिक धर्म, इसको लिखते हैं ईश्वर। साम्राज्य, सार्वजनिक धर्म, ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक राज्य के माना जाने वाला, बल्कि सभी राज्यों के लिए है, सभी राज्यों में माना जाने वाला साम्राज्य। और कोई ये कहे कि ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है ना, रिसीवर कहते हैं सार्वजनिक है, ये सभी के लिए माना जाने वाला धर्म है। और इसको और कहते हैं जिसको सदा से सब मानते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि सामान्य जन सब मानते चले आए और आज भी मानते हैं जो बुद्धिमान हैं, और भविष्य में भी मानेंगे, इसीलिए उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं। सनातन हमेशा से चलते चला आने वाला जो धर्म है, इसलिए इसका नाम सनातन नित्य धर्म कहते हैं। नित्य का अर्थ भी है हमेशा रहने वाला, और नित्य इसलिए भी कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी ना हो सके। लेकिन आज विरोधी लोग खड़े हैं, और वो इसलिए खड़े हैं कि हम ही अपने इस सिद्धांत को लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तो विरोधी लोग जिनके पास में असत्य या अविद्या अंधकार से युक्त सिद्धांत हैं, और वो लोग इसको ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं। देखो सिद्धांत अमूर्त होते हैं आर्यों, सिद्धांत को लेकर चलने वाला चेतन प्राणी चाहिए। कितना भी उत्कृष्ट सिद्धांत हो, अगर वो सिद्धांत केवल ग्रंथों में निबद्ध हो तो वो ग्रंथ किसी का उद्धार नहीं कर सकता, वो सिद्धांत किसी का उत्थान नहीं कर सकता। अगर उन सिद्धांतों को चेतन प्राणी, और चेतन प्राणियों में मनुष्य ही है जो ग्रहण करने में सक्षम है, ये मनुष्य जब उसे ग्रहण करके उसको क्रियान्वित कर देता है, तब ही उससे